नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन हरि में। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु हैं और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, जिनमें से कुछ बड़े जीव हैं और कुछ छोटे जीव हैं। और इनमें से कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनको हम मनुष्य मारकर खाते हैं और कहते हैं यदि हम इन जीवों को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। भगवान ने इन जीवों को हमें खाने के लिए ही बनाया है, इसीलिए इनको खाने से हमें कोई पाप नहीं लगता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवों को मारकर खाने को पाप मानते हैं और उनका कहना है कि मांस खाने से पाप लगता है और मांस खाने वालों की पूजा ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि मांस खाना पुण्य है या पाप, और भगवान ने मांस खाने वालों के बारे में क्या बताया है। आज इसके संदर्भ में हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। तब वो अपने गायों को चराने के लिए जंगल में ले गए थे। फिर जंगल में श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने लगे। उसी समय एक हिरण दौड़ता हुआ चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वो हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ? तुम क्यों छुप रहे हो? तभी उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं मारकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम नहीं जानते हो? क्या तुम धर्म में क्या लिखा हुआ है नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं कि यह जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं यह जानता हूं कि जीव को मारकर खाना इसमें कोई हर्ज नहीं है। शिकारी ने ठीक आज जैसे कुछ लोग बोलते हैं वैसा ही उत्तर दिया। फिर उसने कहा कि इन जीवों को मारने से यह इस जीव बंधन से मुक्त हो जाएगा। वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूं, फिर इसमें क्या समस्या है? ऐसे कर्मों को तो बिना पाबंदी के बढ़ावा मिलना चाहिए। फिर शिकारी ने तर्क देते हुए कहा कि जहां तक मैंने सुना है, राजा भी शिकार किया करते हैं। फिर आप ही बताइए कि क्यों यह मांसाहार गलत है, क्यों यह पाप है? श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो चुकी है और यह कोई तर्क नहीं समझेगा, क्योंकि यह सोचने और समझने की बुद्धि खो चुका है। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई तर्क सुनने से पहले तुम्हें मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर तुम स्वयं निर्णय लेना कि मांस खाना सही है या नहीं है, मांसाहार पुण्य है या पाप है, और तुम्हें मांस खाना चाहिए या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूं, वैसे भी मैं शिकार के पीछे भागते भागते थक गया हूं। इसी बहाने थोड़ा विश्राम और साथ में मनोरंजन भी हो जाएगा। फिर बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा तो इसे पकाकर खा लूंगा। तब कहानी सुनाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मगध देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और वहां सभी लोग भूख से मरने लगे थे। और वहां के राजा को इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोग भूख से मर रहे हैं और उन्हें इस भूखमरी से कैसे बचाया जाए। तो राजा ने एक सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से पूछा कि लोगों को इस भूखमरी से कैसे बचाया जाए। राजा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी मंत्री महामंत्री सोच में पड़ गए कि इसका उपाय क्या है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करवाने का यह अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे और मनमानी करेंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव देते हुए कहा, हे महाराज, इस भूखमरी से बचने का एक विकल्प है। क्यों ना हम जीवों को मारकर उनका मांस खाए, इससे भूखमरी का संकट भी दूर हो जाएगा और इसमें धन भी खर्च नहीं होगा और लोगों का पेट भी भर जाएगा। सभा में बैठे सभी लोगों को यह बात सही लगी। फिर सबने बोला, हे महाराज, भूखमरी से बचने का यही एक विकल्प है।
लेकिन राजा के महामंत्री को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी और वे सभा में एकदम चुपचाप बैठे थे। तब राजा ने पूछा, महामंत्री आप चुप क्यों बैठे हो? तब महामंत्री ने कहा, महाराज जीवों को मारकर खाना सही नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि मांसाहार सबसे सस्ता है, पर फिर भी मैं इस विषय पर अपनी बात कल रखूंगा। और रात होते ही महामंत्री उस व्यक्ति के घर गए जिसने मांस खाने की बात कही थी। महामंत्री को अचानक इतनी देर रात को अपने घर आया देखकर वह व्यक्ति डर जाता है। फिर किसी तरह वह डरते कांपते हुए महामंत्री से आने का प्रयोजन पूछता है। फिर महामंत्री ने उस व्यक्ति से कहा, भाई आज शाम को ही महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वैद्य जी ने कहा है कि यदि राजा को किसी मोटे ताजे और हष्ट पुष्ट इंसान का थोड़ा सा हृदय का मांस खाने को मिल जाए तो वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तुम महाराज के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र हो और तुम हष्ट पुष्ट और मोटे ताजे हो, इसलिए मैं तुम्हारा मांस लेने आया हूं और मुझे विश्वास है कि तुम राजा को बचाने के लिए हमें अपना मांस जरूर दोगे और महाराज ने इसीलिए मुझे यहां भेजा है। तुम्हें इसके बदले में जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूं। यदि तुम कहो तो इस काम के बदले में मैं तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और एक बड़ी जागीर महाराज से दिलवा सकता हूं। बस तुम अपने शरीर से हृदय का थोड़ा सा मांस हमें दे दो। महामंत्री की यह बात सुनकर वह आदमी बहुत डर गया और उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूंगा और वह बड़ी जागीर मेरे किस काम आएगी। तब वह भागता हुआ अपने घर के अंदर गया और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर महामंत्री को दे दिया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप मेरे शरीर के मांस के बदले यह 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए और इन स्वर्ण मुद्राओं से किसी और का मांस खरीद लीजिए। फिर महामंत्री बोले, नहीं भाई, राजा ने आपका ही मांस लाने को कहा है क्योंकि आप बहुत हष्ट पुष्ट हैं और थोड़ा सा मांस देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और राजा की जान भी बच जाएगी और इसके बदले राजा तुम्हें मंत्री का पद भी दे देंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति महामंत्री के पैर पकड़कर बोला, महामंत्री जी मुझे माफ कर दो, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। जब मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो मंत्री पद या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लें पर मेरे प्राण ना ले। मैं अपना यह भवन और अपनी सारी धन दौलत आपको सौंपता हूं। मैं रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही वह अपने घोड़े पर बैठने लगा तभी पीछे से आवाज आई, क्या तुम अपने परिवार को भी छोड़कर जा रहे हो? तब वह व्यक्ति बोला, मेरे प्राणों से प्रिय कुछ भी नहीं। यदि मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो परिवार का क्या करूंगा? जीवन रहा तो बिना परिवार के भी सुखी रह लूंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ जाता है। जैसे ही वह व्यक्ति चलने वाला था तभी महामंत्री ने उसके घोड़े के सिर को पकड़ लिया। फिर महामंत्री ने कहा, तुमको यहां से भागने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुमको अपने हृदय का मांस नहीं देना है तो मत दो, मैं तुम्हारी यह 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर जा रहा हूं। इतना कहकर महामंत्री वहां से चले गए और इसी प्रकार एक एक करके महामंत्री सभी के घर गए और सबसे इसी तरह अपने शरीर से हृदय का थोड़ा मांस देने का आग्रह किया। लेकिन सब ने मांस के बदले अपने घर से मुद्राएं लाकर दे दी। किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख मुद्राएं दी, लेकिन अपने शरीर का मांस किसी ने नहीं दिया। फिर महामंत्री उन मुद्राओं को लेकर अपने घर चले गए और अगले दिन की सुबह सारे लोग महाराज को देखने उसके महल पहुंच गए और महामंत्री भी उन मुद्राओं को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और उन मुद्राओं को महाराज के सामने रख दिया। पैसों को देखकर महाराज बोले, महामंत्री आप इतने सारे पैसे कहां से लाए हैं? तब महामंत्री ने राजा को मांस वाली पूरी बात बताई और कहा, महाराज मैं इन सभी लोगों के घर गया था और मैंने सभी से झूठ बोला कि महाराज की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें थोड़ा सा हृदय के मांस की जरूरत है। फिर मैं इस तरह करके सबके घर गया और सबने यही बात कही कि हम आपको अपने हृदय का मांस नहीं दे सकते हैं और फिर सबने मांस के बदले यह मुद्राएं दे दी। फिर महामंत्री ने कहा, महाराज अब आप ही सोचिए कि इन लोगों ने अपने शरीर का मांस देने से मना कर दिया और उसके बदले इतने सारे पैसे दे दिए
और यही लोग कल सभा में बोल रहे थे कि हम जीवों का मांस खाकर भूखमरी से बच सकते हैं। महाराज जरा सोचिए, जब इंसान अपना थोड़ा सा मांस नहीं दे सकता तो हम जीवित जानवरों को मार कर खाएंगे तो उन जीवों को कितना दर्द होगा। महामंत्री की इस बात को सुनकर राजा को यह बात समझ आ गई थी कि हमें जीवों को मारकर नहीं खाना चाहिए। महाराज ने प्रजा से अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा ने अपने अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों के परिवार वालों को दे दिया। उन्होंने अपनी प्रजा को पौष्टिक सब्जियों की खेती करने का तुरंत आदेश दिया। वह स्वर्ण मुद्राएं जो इकट्ठी की गई थी वह इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की जाएगी। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेत लहलाने लगे। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट भी दूर हो गया। तो दोस्तों, जीवन का मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहा कि यह कहानी सुनकर तुमको समझ आ गया होगा कि अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह कोई मनुष्य हो या कोई जीव। सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपके हैं। इसलिए हमें किसी को मारकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य को कोई चोट पहुंचाता है तो उसे बहुत दर्द होता है, परंतु अन्य जीवों को मारने में वह एक पल भी नहीं लगाता। तुम जिस तरह इस हिरण को मार रहे हो, इसी तरह यदि कोई बड़ा जानवर तुमको अपना शिकार बनाए और वह तुमको मारकर खा जाए तो उस दिन तुम्हें जिंदगी की कीमत समझ में आ जाएगी। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उस शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह बोला, अब से मैं मांस खाना छोड़ दूंगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान मांस खाने वाले लोगों की मानसिकता को बदलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है मांस खाना पाप नहीं है, क्योंकि मैं तो खरीद कर खाता हूं, इसीलिए मुझे पाप नहीं लगेगा। पर ऐसा नहीं है। पाप सबको लगता है, चाहे आप खरीद कर खाएं या फिर आप खुद जीवों को मार कर खाएं। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं उन्हें तो अपने प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहां सिर्फ मानव का रक्त बहता है। बर्बरता उसे भी कहा जाता है जहां अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। इसलिए दोस्तों, हमें मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस खाने वाले लोगों की प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तक सभी को अपना जीवन जीने का अधिकार दिया है। हमें उनका जीवन नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें अपने से थोड़े से स्वाद के लिए उनको मारकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाने के लिए ईश्वर ने आपको फल फूल और सब्जियां दी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।